नमस्कार आप सभी का मेरी इस नई वीडियो। मेरा नाम रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं मैथ्स वर्णन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। आज हम बात करेंगे टी रेशियो के बारे में। यस, टी रेशियोज। तो लेकिन उनको करने से पहले जब भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को, तो बच्चों को ये लगता है कि ये टॉपिक हमारे लिए नहीं बना। ठीक है, ये स्कूल लेवल पे काम नहीं आएगा, ये कॉलेज लेवल पे जाके काम आएगा। तो स्कूल लेवल पे ये काम चाहे नहीं आता, कॉलेज लेवल पे भी ये काम नहीं आता, ये काम आता है यहाँ पे करियर चुनने। यस, या फिर करियर में काम करना है। कैसे? सिविल इंजीनियर बनना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। यस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ट्रिग्नोमेट्री का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह आता है, इलेक्ट्रिक करंट का उसमें काम है ट्रिग्नोमेट्री का। और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो काम आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के। यस, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। गॉड ऑफ वॉर गेम के बारे में सुना? सुना होगा, खेली भी होगी। वॉच डॉग्स थोड़ी बहुत लोगों ने सुनी होती है। असेसिन्स क्रीड ये तो सभी की फेवरेट है। और आजकल जो बहुत चल रही है प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स, दैट मीन पबजी। कोई भी गेम ले लो जिसमें आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी, जिसमें आपको ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे। प्रिंस ऑफ पर्शिया, ठीक है, जिसमें वो पार्कर की तरह काम करता है। पार्कर वो पीटर पार्कर नहीं, पार्कर्स होते हैं जो क्या कह लो कि आप बिल्डिंग्स के ऊपर जंप्स करते हैं, ठीक है, भागते हैं, ऑब्स्टेकल्स को पार करते हैं। ठीक है, तो वो पार्कर्स होते हैं। तो उसने उसमें पार्कर्स की तरह काम किया है। तो पबजी में क्या है, पबजी में बिल्डिंग्स बनी है, उसमें आपके ऑब्स्टेकल्स हैं, गन्स हैं। इन सब की प्रोग्रामिंग में कौन हेल्प करता है? ट्रिग्नोमेट्री। यस, अगर ट्रिग्नोमेट्री ना होती तो पबजी जैसी गेम्स ना बन पाती। जो आप लोग घर में जो कह लो कि जो आजकल ये आपकी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चाहे बुर्ज खलीफा हो, ऐसी बिल्डिंग्स हो, वो ना बन पाती अगर ट्रिग्नोमेट्री किसी को ना आती। इसका बहुत ही ज्यादा यूज। ठीक है, माउंटेन्स की हाइट वगैरह मेजर करते हैं ना ज्योग्राफी वाले भी, किसकी वजह से करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री की वजह से। तो हर फील्ड में ट्रिग्नोमेट्री, हर फील्ड, हर जगह ये काम। तो चलिए आज इसी को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि आपको डील करना पड़ेगा किसके साथ? राइट एंगल ट्राइंगल के साथ आप डील करेंगे। और आपको पता है कि 90 डिग्री के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, क्योंकि पाइथागोरस का बहुत यूज होता है टी रेशियोस को निकालने के लिए। तो ये है आपका हाइपोटेन्यूज। अब हम बात किसके बारे में करेंगे? बात करेंगे परपेंडिकुलर ढूंढने के बारे में, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के बारे में हमें नहीं पता, ना ही हमें यहाँ पे दिया गया है कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, या ये परपेंडिकुलर ये बेस है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है 90 डिग्री के अलावा कौन सा एंगल दिया और कहां पे दिया है, एग्जैक्टली कौन सी पोजीशन पे दिया है। अगर एंगल दिया होता सी के ऊपर, लेट इट बी एंगल ए, चलो सी दे दो नाम इसको, एंगल सी, तो एंगल सी के ऑपोजिट होता परपेंडिकुलर और ये बेस होता। और क्या है? और ये है कि अगर एंगल दिया होता हमें ए, तो इसके ऑपोजिट होता परपेंडिकुलर और ये होता हमारा बेस। तो यहां से हमें क्या समझ आती है? यहाँ पे ये समझ आती है कि हम डायरेक्टली परपेंडिकुलर बेस नाम नहीं दे सकते, उसके लिए हमें पहले एक एंगल पता होना चाहिए, 90 के अलावा एक एंगल। ठीक है, वो एंगल कहां पे है? सी पे है तो उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा, ए पे है उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर का एक क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको अपने बारे में एक रियलिटी बताता हूँ, सच बताता हूँ। ठीक है, सच ये है कि जब मैं था अपने टाइम पे, तो मेरे को ट्रिग्नोमेट्री तो आती थी, लेकिन मेरे को एक कठिनाई होती थी। वो क्या कठिनाई होती थी? वो होता था परपेंडिकुलर और बेस को ढूंढना। सीरियसली 12th तक मेरे को ये मुश्किल रही थी, परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि क्लियर ही नहीं किया था किसी ने। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे टीचर्स की बदली होती रहती थी, ट्रांसफर होती रहती थी, तो नया नया टीचर आता रहता था, तो वो इतना एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। उनके पास भी इतना टाइम नहीं था कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। हमारे पास भी
एक्सप्लेनेशन पूरी नहीं आती थी तो मैं अनजान था परपेंडिकुलर बेस की मेन कंटेंट के बारे में, क्या कौन सा इनका मेन पॉइंट है, कैसे पता चलेगा परपेंडिकुलर बेस। अभी आपको बता दिया, बाद में तो बोलना कि वीरेंद्र सर ने नहीं बताया है, बताया ना कि परपेंडिकुलर कैसे ढूंढना है, बेस कैसे ढूंढना है। हाइपोटेन्यूज तो सबको पता होता है कि 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर को याद रखना हम ऑपोजिट साइड बोलते हैं, ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो ये ऑपोजिट साइड किसकी होती है, जहां पे एंगल दिया होता है उसकी ऑपोजिट साइड, ठीक है। देख लो, सी पे एंगल दिया था तो उसकी ऑपोजिट साइड है, ए पे एंगल दिया था तो उसकी ऑपोजिट साइड है, ठीक है, उसकी ऑपोजिट साइड है। तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आपको याद हो पाइथागोरस थ्योरम, तो वो क्या कहती है, वो ये कहती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये चीज याद रखना। परपेंडिकुलर कौन सा है हमारे यहाँ पे हमारा है बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर इक्वल्स टू एसी का स्क्वायर। अगर इसके कंपैरेटिवली अगर मैं देखता तो क्या आता, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू एसी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज है, देख लो डिफरेंस, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, ये चीज नहीं लिखते क्योंकि उनको याद नहीं होता कहीं को कि परपेंडिकुलर है बेस का है। वो पता क्या लिखते हैं सीधा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देते हैं डायरेक्टली कहीं पे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। असली मजा तो ये है जब वो ये लिखे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस का कांसेप्ट क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम की मैं एक आपको ना ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, 3, 4 एंड 5 ये ट्रिपलेट है मेन। अगर इनमें से कोई दो दिए होंगे तो तीसरा आपको पता है, बाकी इनके मल्टीपल्स आएंगे। बाकी इनके मल्टीपल्स जैसे 6, 8, 10, यानी कि 3 के, 4 के, 5 के। एक और ट्रिपलेट है जो बहुत बार आता है, दैट इज 5, 12, 13। ये भी ट्रिपलेट है किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हो। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। अगर इन तीनों में से कोई एक मिस होगा तो आपको पता होगा कौन सा नहीं होगा पहले, ठीक है। तो ये याद रखें, 3 के, 4 के, 5 के k की वैल्यू चेंज करेगी 1 से लेके इंफिनिटी तक, बट इंफिनिटी हम लेते नहीं है, ठीक है। तो सम फाइनाइट नंबर n ले लो, ठीक है। k की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन। एक और ट्रिपलेट होता है लेकिन वो इतना आपके नहीं आता पेपर्स में, ये और ये बहुत, 3 पर 5, 6 से 10, 5, 12, 13, ये बहुत। तो ये तो बात होगी पाइथागोरस विद ट्रिपलेट्स। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज कहां होते हैं, कैसे होते हैं। अब बारी है टी रेशियोज की। अब बारी है टेबल की। टेबल जब हम पढ़ते होते थे, हमें टीचर्स हमारे बोलते होते थे क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, या कुछ कहते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। लेकिन मैं अपने तरीके से याद रखता था, पता क्या, पियो बच्चियों पियो हरी हरी बोतल। क्या होता था हमारे टाइम पे ना, वो बॉटल्स आती थी, वो होती थी ना कंचे टाइप, जो कच्चा होता था बोतल होती है, हरी बोतल होती थी। आजकल वो हरी बोतल नहीं आती, क्या लोग वो होती थी कुछ स्प्राइट के टाइप, तो मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने उससे ये बना लिया, पियो बच्चियों पियो हरी हरी बोतल, मेरे को बहुत पसंद थी। चलो जोक्स अपार्ट, कुछ भी याद रख सकते हो, पापा बच्चे पापा होले होले बच्चे, है ना, कुछ भी याद रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल याद रख लो, पापा बच्चे पापा होले होले बच्चे ये याद रख लो, पियो बच्चे पियो हरी हरी बोतल। अब यहाँ पे P क्या स्टैंड करता है, P यहाँ पे स्टैंड करता है परपेंडिकुलर, B बेस,
H hypotenuse. S stands for sine, C stands for cos, T stands for tan. जो ऊपर वाले हैं उनसे हमने होके आना है नीचे की तरफ, जो नीचे वाले हैं उनसे ऊपर, बट पहले हम ऊपर वालों की बात करते हैं। साइन, साइन साथ में आएगा थीटा एज अ एंगल। आज हम जस्ट टेबल के तक जाएंगे, टेबल को अच्छी तरह से करेंगे, इनकी वैल्यूज को अच्छी तरह से करेंगे, कल हम करेंगे सम्स, ठीक है। आज जस्ट हम इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करेंगे जब तक हमें समझ नहीं आ जाता। साइन थीटा, मैंने कहा था ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे क्या बनता है, इसको सबको छोड़ दो, क्या बनता है, P बाय H। तो साइन किसके इक्वल होता है, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। मिल गया हमें यहां से P बाय H, ठीक है। देन बारी आती है कोस। कोस किसके इक्वल आएगा, कोस थीटा, ऊपर से नीचे B ओवर H। फिर बारी आती है tan, P बाय B। तो सिंपल हम इसको क्या याद रख सकते हैं, अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज निकाल दिया है, कह लो कि परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, साइन का एंगल दिया है, कोई एंगल दिया है, तो साइन अलग कुछ नहीं, सिंपल याद रखो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज cos हाइपोटेन्यूज सॉरी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज tan परपेंडिकुलर ओवर बेस। मेरे साथ दोहराइए, tan किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, cos बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब नीचे वालों की बात, साइन के ऑपोजिट आता है कोसेकेंड, कोस के ऑपोजिट आता है सेकेंड, tan के ऑपोजिट आता है कॉट। तो इसके लिए हमें नीचे से ऊपर जाना है, तो कोसेकेंड थीटा इक्वल्स टू H ओवर P, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। देन सेकेंड थीटा के लिए फिर से नीचे से ऊपर हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और कॉट के लिए, कॉट थीटा के लिए फिर से नीचे से ऊपर बेस ओवर परपेंडिकुलर। जस्ट आपको ये टेबल चाहिए और ये टेबल लर्न हो जाता है। आंखें बंद कीजिए, क्या आएगा आपके दिमाग में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो ऐसे आंखें बंद करो, हो जाएगा, बहुत इजी है। सेकेंड कोसेकेंड कोटेंजेंट, इनका पूरा नाम क्या है, साइन, SINE, कोस कोसाइन, इसको कोसाइन कहते हैं, कोस को कोसाइन कहते हैं, tan टेंजेंट होता है, कोसेकेंट होता है, सेकेंड जो लाइन होती है वो वाली, वो वही सेकेंड, उसका कोसेकेंट, ये सेकेंड लाइन है, कोटेंजेंट, ठीक है। ये इनके पूरे नाम है, बाकी इनको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते हम, वो पूरा हमको ज्योमेट्रिकल पूरा बना के, कोटेंजेंट, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट, साइन वेव, कोसाइन वेव, सारा कुछ आपके लिए नहीं है। आप 9th 10th क्लास में, आपके लिए ये चीजें नहीं, आपको बस ये चीज आता है। इतना हो गया, और क्या है, अब इसको मैं रब कर देता हूं टेबल को, क्योंकि हमें ये वैल्यूज मिल चुकी है, फिर टेबल का कोई काम ही नहीं, टेबल कर दिया रब। अब देखिए साइन थीटा किसकी इक्वल है, P बाय H, तो सेकंड थीटा किसकी इक्वल है, H बाय P, दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। तब क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर कोसेकेंड थीटा, और कोसेकेंड थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर साइन थीटा, कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और इनसे क्या मिलेगा, और आप कह सकते हो कि साइन थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा इक्वल्स टू 1, कि जब भी दो रेसिप्रोकल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं रिजल्ट 1 आता है, ठीक है। सिमिलरली कोस का, cos थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर सेकंड थीटा, सेकंड थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर cos थीटा, और सेकंड थीटा इनटू cos थीटा इक्वल्स टू 1। सिमिलरली tan theta equals to 1 over cot theta equals to 1 over tan theta,
tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारे टी रेशियोज है, इन्हीं को टी रेशियोज बोलते हैं। ये सारी की सारी टी रेशियो है, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोट। चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि टी रेशियोज कैसे निकालनी है। देखिए अभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, इफ tan थीटा इक्वल्स 3/4 फाइंड ऑल टी रेशियोज। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें करना पड़ेगा, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। ए बी सी ये 90 डिग्री है। अब हमें पता है कि tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है ना। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हमें कहीं पे कुछ इसमें और एंगल नहीं दिया, तो हम चाहे ए को थीटा ले ले चाहे सी को थीटा ले ले, चॉइसेस। तो ये मैंने थीटा ले लिया, इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर, यानी कि ये 3 है, ये 4 है। अब आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, बट आपको मैंने ट्रिपलेट सिखाया था। ट्रिपलेट क्या है, ये 5 आएगा, हमें पता है, हमें ये पता है, बट फिर भी हम अप्लाइंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर किसके इक्वल है, ac स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 दैट इज 25 स्क्वायर, सॉरी 25, एंड ac की वैल्यू क्या है, √25 दैट इज 5 यूनिट्स। अब मैंने यूनिट्स क्यों लिखा, ये तो आपको आता है इसलिए मैंने थोड़ा फास्टली किया है, ये तो आपको आता है। अगर नहीं आता तो 3 का स्क्वायर 4, सॉरी 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस क्या 25, इधर स्क्वायर था उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया, एंड 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। बट यूनिट्स क्यों लिखा, यूनिट्स इसीलिए ट्रायंगल्स की जो साइड्स होती है उनकी कोई लेंथ होती है, बट हमें यहाँ पे यूनिट्स नहीं दिए, कौन से है कि सेंटीमीटर है, मीटर है, मिलीमीटर है, डेसीमीटर है, कुछ नहीं बताया, नहीं बताया, तो इसलिए मैंने के साथ लिख दिया यूनिट्स। यस, यहाँ पे यूनिट्स आ सकते हैं। हमें यहाँ पे मिल गई वैल्यू 5। अब देखिए tan हमें गिवन था, tan गिवन था, तो कोट उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो कोट थीटा आ गया 4/3। tan थीटा हमारे पास है 3/4। sin थीटा, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 5, कोसेकेंट इसका ऑपोजिट होता है, दैट इज 3/5। ब्रैकेट में हमने लिखना है रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, ठीक है। देन आती है बारी इसकी cos थीटा, वो क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5, और सेकंड होता है इसका ऑपोजिट, ऐसे लिखना है आपने कि सेकंड होता है 1/cos थीटा दैट इज 1/4/5 व्हिच इज 5/4। सेकंड होता था ऑपोजिट, मैंने ऑपोजिट लिखा नहीं, बताया नहीं आपने, 5/3 बता दिया करो, कभी कोई हमसे गलती हो जाती है। अगर आपने इस फॉर्म में नहीं लिखना तो आप ये चीज यूज कर सकते हो, सेकेंड थीटा इक्वल्स टू h/b, h is 5, b is 4, 5/4 निकल गई भाई टी रेशियोस, नॉट रॉकेट साइंस, बहुत इजी है। तो कोई ना, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। आज जस्ट टेबल को ध्यान से करो, ध्यान से समझो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और अगर मेरी टीचिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।